राइट। जी, सबको नजर आ रहा भाई सकीन? यस सर। राइट जी। ये एक आर्टिकल था जो मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया था, और दिस वाज पार्ट ऑफ असाइनमेंट नंबर 1 आल्सो। राइट। मैं सब लोगों को म्यूट किया हुआ है, एंड आई एम श्योर कि सब लोगों को मेरी आवाज़ जा रही है, ऐसे ही? यस सर। राइट जी। व्हाट इज स्ट्रेटजी? I clearly mentioned in first class when we were checking the classes on campus that marketing management is but different from uh, principles of marketing, because we have already gone through the basic course. This is a bit advanced, and approach of this course is a bit different. So I'm speaking too fast. My accent is a bit different, so hope everyone understands me. The aunts can give me the feedback because the rest all the participants are muted. One says it's okay. यस सर, बट कुछ स्टूडेंट्स को आवाज कम आ रही है आपकी। Volume is full. Right. I've placed my hand here also. Volume is full. So I try to speak bit loud. Wait. What is strategy? This is a very common question. What is strategy? Because the entire program of DBA, that is all about strategy. The most frequently repeated word in the entire degree, that is strategy. Uh, but this is unfortunate. But most of the students, they have completed the entire degrees, but they cannot define what in fact strategy is. According to the Harvard Business Review article, according to this article, the first component of strategy, or the first understanding about strategy, is that operational effectiveness is not strategy. Right. This article basically clarifies the different myths about this concept, strategy. Operational effectiveness is not strategy. Operational effectiveness क्या होती है? Operational effectiveness ये होती है, तो फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा हट क्या है? वो पिज़्ज़ा बनाने वाली एक आउटलेट है। वहाँ लोग जाते हैं, वो फास्ट फूड का एक लीडिंग ब्रांड है जिसका ताल्लुक अमेरिका से। फॉर एग्जाम्पल जो पिज़्ज़ा हट का किचन है, वो अगर 1 घंटे में 7 टेबल्स को वो सर्व करता है, वो पिज़्ज़ा बना के ऑफर करता है और 7 टेबल्स को वो सर्व कर देगा। और उसने क्या किया, नया मैनेजर हायर कर लिया, और उसको लगा कि मेरे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, मेरी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस कम है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने किचन का साइज़ बड़ा कर लेना चाहिए। जिस ओवन में मैं पिज़्ज़ा बनाता हूँ, मुझे उसका साइज़ बड़ा कर लेना चाहिए, उसकी कैपेसिटी इन्हांस कर देना है। तो जहाँ वो 1 घंटे में 7 टेबल्स को सर्व करता था, अब उसने कहा कि जी मैं आई could be serving 10 tables in 1 hour. This is operational effectiveness, because he has effectively organized the operations, and he has expanded the capacity of pizza manufacturing process. Right. तो जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का ये आर्टिकल है, माइकल पॉटर ने इस आर्टिकल को लिखा है, वो ये कहता है कि ये स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है अंश, तुम्हें आवाज आ रही है बेटा? क्लियर आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। ओके राइट। तो उसने कहा कि ये स्ट्रेटजी नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस अकेला स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, कि आपने अपने ऑपरेशंस को बड़ा स्मूथ कर लिया, बेहतरीन अंदाज में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना शुरू कर दिया, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्विफ्ट हो गया, स्मार्ट हो गया, दिस इज नॉट स्ट्रेटजी। राइट। सो स्ट्रेटजी इज समथिंग डिफरेंट। ये आपको नजर आ रहा होगा, मैंने थोड़ा सा येलो हाईलाइट किया हुआ, इसके ऊपर लिखा हुआ ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, नीचे लिखा हुआ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। फाइन, दिस इज एडमिटेड,
organizations, they should be operationally effective. ये नहीं हो सकता एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशनल प्रोसेसेस वो ओवरऑल उनकी इफेक्टिवनेस बहुत कम है और हम ये बिलीव करें कि वहाँ स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी काम करती हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस अचीव कर रही है, राइट. ये ज़रूरी है लेकिन अकेले इससे गुजारा नहीं. ये एक पहला मैथ है, राइट. चलें अब वो आगे ज़रा जाइएगा. ये येलो में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको आप खुद पढ़ेंगे. चलें सेकंड जो एक बड़ी हेडिंग अगर आपको नजर आ रही हो, तो दैट इज द कंपनी कैन आउट परफॉर्म राइवल्स ओनली इफ इट कैन एस्टैब्लिश डिफरेंस दैट इट कैन प्रिजर्व. बात ये हो रही है कि एक कंपनी आउट परफॉर्म कैसे अपने राइवल को कर सकती है. राइवल से बात होता है कंपैटिटर. कंपैटिटर क्या होता है? कंपैटिटर वो होता है जो आपकी कंपनी की तरह की कंपनी बना के बैठा हुआ है और वो वही ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रहा है जो आप ऑफर कर रहे हैं और उतने ही पैसों में मोस्ट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को कर रहा है जिसको आप कर रहे हैं. तो दैट इज योर राइवल, दैट इज योर कंपैटिटर. तो अगर आपने अपने कंपैटिटर को आउट परफॉर्म करना है तो फिर क्या करना चाहिए? यू नीड टू डेवलप a difference in your products and services so that it can be preserved for a longer time. अब चाइना क्या करता है, जो उसका मी टू पॉलिसी है, जो कॉपी कैट प्रोडक्ट्स बनाता है. इधर से एक प्रोडक्ट आया, ठीक है, वो जैसे ही लॉन्च हुआ, जैसे ही मार्केट में अवेलेबल हुआ, तो चाइना ने क्या कर दिया कि सेम उसी तरह का प्रोडक्ट बना के कम पैसे में बना के मार्केट में ऑफर कर दिया. न सिर्फ मार्केट में बल्कि वो इंटरनेशनल मार्केट में सारे काम करते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो बायर वो अट्रैक्ट होता है चाइनीज प्रोडक्ट और वो कहता है कि इफ आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट, if I'm getting almost same kind of features and the product looks apparently same and it performs plus minus same, so why should I buy expensive product? Better to buy the product from Chinese market. तो वो ये कहता है कि फिर आपको ये करना है कि अगर आप अपने राइवल को, अपने कंपैटिटर को आउट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, बीट करना चाह रहे हैं, इस जंग में हराना चाह रहे हैं, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका सर्विस है, वो इतना शानदार हो कि उसमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस आपकी कंपनी क्रिएट कर सके जिसको लंबे अर्से तक लेके चल सके और जिसको कॉपी करना या जिसका मिलता जुलता वर्जन किसी दूसरी कंपनी के लिए लॉन्च करना तो पॉसिबल ना. राइट, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट. सो मूविंग फॉरवर्ड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई है. मैंने आप लोगों को ये आर्टिकल दिया हुआ है, यू कैन स्टडी द सारी के लिए डिटेल. Right. Another concept, strategy rests on unique activities. तो कहते हैं कि स्ट्रेटजी होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो बेस कर रही होती है उसकी डिफरेंट यूनिक एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल, द एसेंस ऑफ स्ट्रेटजी इज चूजिंग टू परफॉर्म एक्टिविटीज डिफरेंटली देन बाय रूटीन. ये चीजें कहते हैं, ये चीजें लिखना चाहिए. कह रहा है जो स्ट्रेटजी का निचोड़ है ना, जो स्ट्रेटजी का क्रक्स है ना, वो है क्या कि वो बेसिकली उन चीज़ों पे बिलीव करती है, वो इन चीज़ों पे बिलीव करती है कि जो आपकी कंपनी है वो वाली एक्टिविटी डिफरेंट अंदाज में करती है, जैसे कि उस तरह से नहीं करती जैसे कि आपके डिफरेंट राइवल्स करते हैं. फॉर एग्जांपल वी वर टॉकिंग अबाउट द पिज़्ज़ा. फॉर एग्जांपल वी थिंक दैट पिज़्ज़ा हट इज द मार्केट लीडर इन पिज़्ज़ा मैन्युफैक्चरिंग. अब हम क्या करते हैं कि अगर हम एग्जांपल ले लें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर और उसमें पिज़्ज़ा के ब्रांड्स देखें तो पिज़्ज़ा के ब्रांड्स तो 50 होंगे. एक वक्त था जब अकेला पिज़्ज़ा का ब्रांड था, जब पिज़्ज़ा था, जिसने पाकिस्तानी पिज़्ज़ा लॉन्च किया, जिसने पाकिस्तानी को पिज़्ज़ा बनाना सिखाया, जिसने पाकिस्तानी को पिज़्ज़ा बेचना सिखाया, जिसने पाकिस्तानी को पिज़्ज़ा खाना सिखाया. तो जब पिज़्ज़ा की मार्केट इस्टेब्लिश हो गई तो अब हर दूसरा ब्रांड पिज़्ज़ा बना के बेचने लग गया. तो अब पिज़्ज़ा हट क्या करे? क्या वो भी अपना पिज़्ज़ा उतना ही सब स्टैंडर्ड कर दे? क्या वो अपने पिज़्ज़े को उतना अनहेल्दी कर दे? क्या वो लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज करना शुरू कर दे? क्या वो उतने सस्ते पिज़्ज़े उस प्राइस कंपटीशन पे आके कर सकते? वो ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक इंटरनेशनल, वो एक ग्लोबल चेन है. राइट, आपको जो इधर मिलते हैं, लाइक हमारे पास जो अलमाइदा है, अलमाइदा फैसलाबाद में होगा, लाहौर में होगा, दो और शहरों में होगा, इंडिया में नहीं होगा. लेकिन पिज़्ज़ा हट है इन इंडिया, राइट.
वो वहाँ नहीं होगा, वो कनाडा में नहीं होगा, वो आप कहीं भी जाएंगे, आप जो पिज्जा हट का यूजर है, जो पिज्जा हट का रेगुलर विजिटर है, वो दुनिया में कहीं भी होगा, तो उसको पिज्जा खाना है, तो दे वुड फाइंड आउट द आउटलेट ऑफ द पिज्जा हट। तो पिज्जा हट वो वाले कंपटीशन में नहीं जा सकता, वो उस तरीके से अपने पिज्जे को सब स्टैंडर्ड नहीं बना सकता, अनहेल्दी नहीं बना सकता, या उसमें लोकल इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज कर सकता। उसने हमेशा अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, उसकी चाहे 4 पिज्जे डेली बेसिस पे कम बिकें, राइट। जो पिज्जा हट का रेगुलर बायर होगा, जो विजिटर होगा, आपको वो पूरे शहर जहाँ भी जाएगा, वो शहर में सारे पिज्जा आउटलेट्स को छोड़ के वहाँ जाएगा, बिकॉज a sense of strategy is choosing to perform activities differently than rivals do. That usually जो एक एक चीप कंपटीशन शुरू हो जाता है, जो मार्केट लीडर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी पे बेस करते हैं, और वो वैसे काम नहीं करते जैसे वहाँ जो राइवल्स कर रहे होते हैं। अंश को बात समझ में आ रही है भाई? यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है, मैंने म्यूट किया। गुजारा हो रहा है भाई? यस सर, आवाज आ रही है, मैंने म्यूट किया हुआ था वो। Right, moving towards another concept. Fine. Strategic positions can be based on customer needs, customers' accessibility, or the variety of a company's products or services. अच्छा, ये बड़ी बात है। अगर आप देखो तो वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस वो किस चीज़ पे बेस करते हैं? कस्टमर नीड्स पे, कस्टमर एक्सेसिबिलिटी पे, राइट, और कंपनी की प्रोडक्ट पर। अब आपने एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनानी होती है, आपकी कंपनी की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल, गाड़ियाँ बनाने वाली बहुत से ब्रांड्स हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत सारी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद भी एक यूनिवर्सिटी है, राइट। लाइलपुर, हमारा जो लाइलपुर बिजनेस स्कूल है, दैट इज वन ऑफ द बिजनेस स्कूल्स उसका। और जो लम्स है, लम्स का भी एक बिजनेस स्कूल है, राइट। अब लम्स के बिजनेस स्कूल की स्ट्रेटेजिक पोजीशन डिफरेंट है, लाइलपुर बिजनेस स्कूल की के स्कूल की स्ट्रेटेजिक पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। गाड़ी, सुजुकी भी एक कंपनी है जो बहुत अच्छी सी गाड़ियाँ बनाती है, जिसके काफ़ी सारे वर्जन्स यहाँ हम चलाते हैं, राइट। उसके कंपैरिजन में ऑडी भी एक गाड़ी है, उसके कंपैरिजन में मर्सिडीज बेंज भी एक कंपनी है जो गाड़ियाँ बनाती है, राइट। अब उसकी एक डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और हमारी एक डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन। जो कंपनी जब अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन को डिफाइन करती है, लाइक टॉकिंग अबाउट द मोबाइल फोन्स, right? Samsung, that is again one of the comparative prestigious, mobile brands. Uh, the Apple, that is a different one. G5 is a different. Nokia is a different. Huawei, and there are what more brands. So every company that has taken certain strategic position based on customer needs, choices, variety of products and services. तो आईफोन एक ही फ़ोन बनाता है, 2 फ़ोन बनाता है, प्लस माइनस छोटा बड़ा करके वही वर्जन निकाल के बैठ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा कि यार मैं 15 फ़ोन बनाऊँ, ठीक है, मैं टच के बगैर बनाऊँ, मैं बटनों वाले बनाऊँ, मैं टेढ़े बनाऊँ, मैं सीधे बनाऊँ, मैं काले बनाऊँ, ठीक है, पतले बनाऊँ, नहीं। उसके पास 1-2 वर्जन हैं, राइट, वो करता है, बिकॉज दैट हैज़ टेकन सम स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड दैट बिलीव्स टू बी top of the line, in the market. Moving forward, a sustainable strategic position requires trade-offs. ये वो क्या कह रहा है कि यार आपकी जब भी कोई सस्टेनेबल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन को हम डिस्कस करके आते हैं। अब वो कहते हैं कि उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन को आपने सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल बनाते यू कैन गो विद दैट पोजीशन इन द लॉन्ग रन। यू नीड टू सस्टेन दैट। ये नहीं है कि आपने एक बार अच्छा पिज्जा बना के बेच दिया, राइट, और उसके बाद आपने कभी भी उस तरह का टेस्ट अचीव नहीं किया, कभी भी उस तरह की क्वालिटी आप लोग अचीव नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होता। आपका जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इफ यू आर अ मार्केट लीडर, तो फिर आपको मार्केट लीडर लंबे अरसे तक रहना चाहिए। अगर इफ यू आर अ मार्केट चैलेंजर, तो आपको मार्केट चैलेंजर एक लंबे अरसे के लिए रहना चाहिए। एंड इफ यू आर मार्केट फॉलोअर, तो फिर आपको क्या करना है कि अपने पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करके जरा बेहतर पोजीशन पे आना है। और वंस यू हैव अचीव्ड द बेटर प्लेस इन द मार्केट, यू नीड टू सस्टेन दैट फॉर द लॉन्गर टाइम, राइट? But any strategic position that requires, sustainability, that requires also trade-offs. अब trade-offs एक technical term है कि
हर वो ब्रांड जिसको एक लंबी स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेनी है उसको एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सारे लोग बीबीए फोर्थ के स्टूडेंट्स हैं और अब लाइफ बिजनेस स्कूल में बीबीए करने आए हैं। तो यू आर परस्यूइंग योर बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? अब उसके बाद क्या? अब आप लोग 4 साल यहाँ रहेंगे, 4 साल के बाद आप यहाँ से एक डिग्री लेके जाएंगे जो बीबीए की डिग्री होगी। अब ये पूरे 4 साल अगर आप लायल टू बिजनेस स्कूल में ना पढ़ते और बीबीए ना कर रहे होते तो आप मुमकिन है कुछ और कर रहे होते। ठीक है, कोई इन 4 सालों में अपना बिजनेस कर लेता, मुमकिन है वो अपनी कोई दुकान बना लेता, वो अपना ब्रांड बना लेता, 4 साल उसमें मेहनत करता, वो थोड़ा सा उसको इनहेंस कर लेता। मतलब 4 साल यहाँ लगाने की एक सर्टन कॉस्ट है, और जब 4 साल इधर लग रहे हैं तो 4 साल कहीं और नहीं लग रहे हैं। जब बीबीए हो रहा है तो कुछ और नहीं हो रहा, राइट? बीबीए हो रहा है तो वो बीएस कंप्यूटर साइंस नहीं हो रहा, बीबीए हो रहा है तो वो बीए नहीं हो रहा, बीबीए हो रहा है तो वो कोई कोई मतलब कोई और डिग्री नहीं हो पा रही या कोई और काम नहीं हो पा रहा। तो यू नीड टू चूज यू नो few things among many things। ये मुमकिन नहीं है कि मैं एक सस्ती गाड़ी भी बनाऊं, मैं एक दरमियानी गाड़ी भी बनाऊं, मैं एक महंगी गाड़ी भी बनाऊं, और मैं एक बहुत एक्सपेंसिव टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट भी बनाऊं। नहीं, मेरे लिए फिर मेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या होगी? मैं अच्छी गाड़ियाँ बनाने वाला हूँ, मैं महंगी गाड़ियाँ बनाने वाला हूँ, मैं सस्ती गाड़ियाँ बनाने वाला हूँ, मैं स्पोर्ट्स गाड़ियाँ बनाने वाला हूँ, मैं क्या? वही, मुझे ट्रेड ऑफ करना है, मुझे एक चीज़ लेनी है और मुझे एक चीज़ छोड़नी है। ठीक है, आईफोन ने अगर अपना स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाया और वो उसने कहा कि मेरा फ़ोन एक स्मार्टफोन होता है और वो दुनिया के फ़ोन से भी 2-3 साल का आगे का फ़ोन होता है, राइट? तो फिर उसने बहुत सारे ऐसे यूजर्स को छोड़ा जो भी छोटे नोकिया के फ़ोन चलाते हैं, जो भी जी5 चलाते हैं, 10, 12, 15, 18, 20 हज़ार रुपये का फ़ोन चलाने वाले लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। कम पढ़े लिखे से मुराद कि उस फ़ोन की यूटिलिटी को पूरी तरीके से वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो उसने कहा कि नहीं, कि मैं एक फ़ोन बनाऊंगा तो महंगा होगा थोड़ा सा, राइट? लेकिन वो जब लॉन्च हो रहा होगा तो प्री ऑर्डर्स पे बिका करेगा, दुनिया उसका वेट कर रही होगी, राइट? और लोग मुझे एडवांस में पैसे डिपॉजिट करवा रहे होंगे बिकॉज दे वांटेड टू बाय माय फोन। तो इट्स नॉट, अगर उसने वो 10 फोन बेच के उतना पैसा कमाना है और किसी छोटे ब्रांड ने 70 फोन बेच के उतने पैसे कमाने हैं, तो ये है ट्रेड ऑफ। ये ट्रेड ऑफ यू आर गोइंग टू करी है। Same is the case with your Mercedes. Mercedes is expensive car, the business car. नो डाउट इसके और डिफरेंट वर्जन भी होंगे, लेकिन उसने कहा कि यार मेरी एक गाड़ी फॉर एग्जाम्पल 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, राइट? अब 1.5 करोड़ रुपए में अगर आप सुजुकी के वेरिएंट्स गिनना शुरू करें तो 1.5 करोड़ में आप कितनी उसकी ऑटोज बाय कर सकते हैं, कितनी आप उसकी रावी पिकअप बाय कर सकते हैं, कितनी आप उसकी सर्फ बाय कर सकते हैं, कितनी उसकी आप टाइटस बाय कर सकते हैं, फाइन। तो ये उसका एक अपना स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और उसने उसने ट्रेड ऑफ किया हुआ है। और उधर से जो मर्सिडीज है उसने बड़ी गाड़ी बनाई है, बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव कार बना के उसने रखी है इंटरनेशनल मार्केट में। अब वो इंडिया से तो बंदा बाय करना चाहता है तो इंडिया से आके कर लेगा, पाकिस्तान से बाय करना चाहता है तो पाकिस्तान से बाय कर लेगा, कहीं और से आके बाय करना चाहते है वो कर लेगा। उसने कहा कि जी मैंने बेहतरीन मास्टरपीस बना के गाड़ी रख दी है, अब ये महंगी है तो इसको आप जिस तरीके से भी कर सकते हैं तो आप कर लें। तो उसने भी अपना ट्रेड ऑफ किया, उसने ट्रेड ऑफ किया, और जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होगी वो ट्रेड ऑफ होगी। ये नहीं हो सकता आप कहें यार, अब ये मुमकिन नहीं है ना, आप कहें कि मैं यार बीबीए भी कर लूँ, मैं जनाब एम इंग्लिश भी कर लूँ, मैं लॉ भी कर लूँ, मैं जर्नलिज्म भी पढ़ लूँ, मैं इन्वायरमेंट भी पढ़ लूँ, मैंने सीएसएस भी कर लेना है, मैंने प्रोफेसर भी बनना है, ठीक है जी, मैंने एक अच्छा बिजनेस भी रन करना है। नो, दैट्स fine. So your career, your choices, your life, that would require, certain trade-offs. You do a business because you are a business graduate, fine. So one or two things, subjects, careers, choices you can take in your life. That is trade-off. Right, moving ahead. Trade-offs are essential to strategy. They create the needs for choice and purposefully limit what a company offers. बाय द वे, मैं आप लोगों की कुछ माइक्स जरा अनम्यूट करता हूँ, आप लोग जरा मुझे थोड़ा सा तो बताएं कि कुछ चीज़ें समझ में आ भी नहीं।
यार आप लोग अनम्यूट करो जरा, मुझे बात तो अपनी आवाज तो सुनाओ भाई लोगों। अरे बच्चों, अब हम सो तो नहीं गई? नहीं सर। जी जी सर। सर यस जी सर। जी सर। बेटा ये क्या लिखा हुआ है तकनीक पे, जो बड़ी हेडिंग है मुझे को पढ़ के सुनाए। सर ये ट्रेड्स ऑफ वाली, हाँ ट्रेड ऑफ्स वाली। हाँ, Trades off are essential to strategy. They create the need for choice and purposefully limit what a company offers. ये कोई बंदा मुझे समझा सकता है? Anyone can discuss stuff. क्या हुआ है, आप लोग की आवाज किसी की नहीं आ रही? We were talking about this thing. Anyone can say no? Yes, sir. क्या Yes, है? sir. क्या है यार बताओ, अंश में क्या लिखा हुआ है? सर ये जो ट्रेड्स ऑफ वाला लिखा हुआ है, हाँ, और क्या पूछूं? जो ट्रेड्स में स्ट्रेटजी, ट्रेड्स ऑफ के लिए स्ट्रेटजी लाजमी है। अच्छा जी, और बनानी चाहिए। सर जो इस आई थिंक सो इसका ये मतलब है कि जो क्या सर आप नहीं समझ आ रही। क्या नहीं समझ आ रहा? बट सर क्या नहीं समझ आ रहा? सर वो कह रहा है जो ट्रेड ऑफ है वो एसेंशियल है स्ट्रेटजी के लिए, उनको जो है ना वो चॉइसेस जो है वो बनानी चाहिए। हाँ। अच्छा यार, मुझे लगता है ये बातें हम क्लासरूम में भी पढ़ते ना, तो हमें शायद वहाँ भी समझ आ रही थी, ऑनलाइन क्या समझ आएंगे? ऐसे ही है। नहीं, सर आ जाएगी समझ, आप समझ आ गई सर, ये ना। वो क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है? अच्छा पता है क्या बात, वो सिर्फ यही कर रहा है कि जो ट्रेड ऑफ होते हैं वो स्ट्रेटेजी के। अब मुझे एक बात बताए ना अंश, आप लोग क्यों बीबीए कर रहे हैं? आप लोग बीएस इंग्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल है। सर बिजनेस करना था इसलिए बीबीए कर रहे हैं। हमारा तो मसला है तो तुम बीबीए कर रहे हो, ठीक है? यस यस। अब मुझे ये बताओ कि जो पिज्जा हट है वो पिज्जा बनाता है ना, यस सर। बर्गर्स क्यों नहीं बनाता यार? उसको क्या तकलीफ? सर क्योंकि वो बनाते ही पिज्जा, तो उन्होंने पिज्जा ही बनाया, उनका चलता ही पिज्जा, तो पिज्जा ही बनाएंगे। बर्गर बनाएंगे तो वो सक्सेसफुल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्यों नहीं होगा? सर उनके वैसे ही उनके जो नेम टैग है उससे ही पता लग रहा है कि वो पिज्जा बनाते हैं, पिज्जा हट। आप आप जितनी दुकानों पे जाते हो तो ऊपर कुछ लिखा हो तो अंदर से कुछ मिल रहा होता है क्या इशू? सर वो तो लोकल ब्रांड्स है ना, उनको वो तो फिर हर जगह अच्छा एग्जिस्ट करते अच्छा अच्छा, मैकडोनल्ड्स के नाम पे तो नहीं लिखा हुआ कि ये पिज्जा बनाता है? हैं। ये भी है। हाँ, वो पिज्जा क्यों नहीं बनाता? So here is important point because ये जितनी भी सर उनकी जो हाँ हाँ, यस सर। जितनी भी ये किताबें हैं ना, ये आप मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे या हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पढ़ेंगे या आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ये बेसिकली ग्लोबल बिजनेसेस को देखती हैं और जो बड़े ब्रांड्स हैं ये उनकी बातें करते हैं ये लोग। यस सर। अब वो ये कहता है कि जो ट्रेड ऑफ हैं वो बड़े जरूरी हैं किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए। सेम ट्रेड ऑफ क्या है कि यार मैकडोनल्ड्स से पिज्जा नहीं बनता, पिज्जा से बर्गर नहीं बिकता, और जो बर्गर कहेंगे उससे भी पिज्जा नहीं बनता। They create the need for choice and purposefully limit what a company offers. वो कहते हैं जो कंपनी ऑफर करती है, जो कंपनी बेचने के लिए ऑफर करती है मार्केट में, ये उसको पर्पसफुली लिमिट कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली उसको लिमिट कर देना चाहिए पर क्योंकि मसले ये हो जाते हैं, मसले ये हो जाते होते हैं कि वो फिर उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की हम बात कर रहे थे वो खराब हो गई। अच्छा, गोरमे गोरमे बड़ी अच्छी देख के तौर पे सामने आई जब गोरमे की ओपनिंग होती थी जिस शहर में गोरमे, तो बड़ी लोग लाइनें लगाते थे और जी गोरमे आ रहा है और गोरमे की मिठाई खानी है और गोरमे की पता नहीं क्या सारी प्रोडक्ट्स लेके जानी है। अब वो वाला शाम गोरमे का जरा खत्म हो गया अगर आप देखें। अब गोरमे पे भी थोड़ा सा गिराना पड़ा रहता है क्योंकि गोरमे एक स्वीट्स एंड बेकर्स में आया, राइट। उसने मिठाई बनाना शुरू करी, उसने बेकरी बनाना शुरू की, उसके बाद उसने अपने बेवरेजेस लॉन्च करना शुरू कर दिए, राइट। उसके बाद उसने फर्नीचर भी बना लिया, फिर उसके बाद उसने ऑफिस इक्विपमेंट भी बनाने शुरू कर दिए, वो फिर होटलिंग के बिजनेस में भी चला गया, राइट। उसके अलावा उसने मल्टीपल बिजनेस में गोरमे ने एक ही बार अपनी एंट्री लगाई। अब गोरमे का बेस्ट क्या है, वी डोंट नो, राइट। क्योंकि जब आप ट्रेड ऑफ करना पसंद नहीं करते और आप अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने पोर्टफोलियोज को, अपनी सर्विसेज को पर्पसफुली लिमिट नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन खराब होना शुरू हो जाए। अच्छा अच्छा, अगला एक हेडिंग कहिएगा, फिट ड्राइव्स बोथ कंपैटिटिव एडवांटेज एंड सस्टेनेबिलिटी। कहता है कि एक कंपैटिटिव एडवांटेज होता है, सस्टेनेबिलिटी। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है कि व्हाट यू ऑफर एंड व्हाट योर कंपैटिटर्स ऑफर, राइट। दिस इज कंपैरेटिव। और सस्टेनेबिलिटी क्या है कि आप जो ऑफर कर रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड के साथ, जिस क्वालिटी के साथ, जिस नफासत के साथ, जिस खूबसूरती के साथ, उसको लंबे अरसे तक आप वही लेके चलते रहेंगे तो दैट इज सस्टेनेबल। ये नहीं हो सकता कि आपने आपके 2 वर्जन बहुत अच्छे थे लेकिन तीसरा जब डब्बा खुल के आपका फोन पा रहा है तो बड़ा मुमकिन नहीं। यानी ये नहीं हो सकता कि आप सैमसंग के 15 फ़ोन लें और 15 फ़ोनों की 1 साल की वारंटी हो और उसको 15 डब्बे से बाहर निकाल के यूज़ करना शुरू करें। किसी का फ़ोन 2 महीने बाद ख़राब हो जाए, किसी का फ़ोन 4 महीने बाद ख़राब हो जाए, किसी का फ़ोन 6 महीने बाद तंग करना शुरू कर दे, किसी का 15 दिन बाद तंग करना शुरू कर दे, ये पॉसिबल है? उसकी 1 ईयर वारंटी है और कम से कम 1 साल वो फ़ोन ख़राब नहीं होगा, आप जौन से मर्जी फ़ोन ले लें, right? Because they have achieved certain competitive advantage and their competitive advantage are quite sustainable. So their product that could work up to 1 year without any problem. That's why they have given you 1 year warranty, right? So you need to sustain. जो जो आज आपने टेस्ट बना लिया, जो आज अपने प्रोडक्ट का एक शक्ल और फीचर बना लिए, उसको आप लेके चलेंगे लंबे अरसे।
comparative value of individual activities cannot be separated from the whole. Right? ये चीज नजर आ रही है? यस सर आ रही है। अब इसमें वो ये कहता है इसमें भी दो चीजें। अगर आप कोर्स पढ़ रहे हो सोशल क्वालिटी मैनेजमेंट या कुछ भी ऐसा, तो ये मुमकिन नहीं है कि आपकी कंपनी का सीईओ कुछ और सोच रहा है, आपकी कंपनी का जनरल मैनेजर कुछ और सोच रहा है, आपकी कंपनी का एरिया मैनेजर कुछ और सोच रहा है और आपकी कंपनी का ब्रांच मैनेजर कुछ और सोच रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। आपकी कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है, कैसे ऊपर जा सकती है, अगर ए टू जी सारे लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। अब हम कहते हैं कि जी इमरान खान बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लीडर है, बड़ा ऑनेस्ट है। तो इमरान खान सब बड़े अच्छे होंगे, ऑनेस्ट होंगे। जहांगीर तरीन खान क्या है, खुसरो बख्तियार क्या है, मैं पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। वही तो वो कर आगे जी चीनी माफिया इधर है, इधर से तो और मसले हैं, इधर से तो और मसले हैं, इधर से कोरोना वायरस आया हुआ है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अवाम हमारी समझदार नहीं है, वो चीज़ों को परहेज नहीं कर रही, एहतियात नहीं कर रही। वो क्या है कि अब एक बंदा जो ऊपर बैठा हुआ है वो एक सही डायरेक्शन में काम करना चाह रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप एक चीज़ का हिस्सा हो भी और उस चीज़ का हिस्सा ना भी हो। तो योर इंडिविजुअल एक्टिविटीज को एज अ होल उसको सेपरेट नहीं कर पा सकते ना। पूरा पाकिस्तान किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, अब एक बंदा उसको इधर चलाना चाह रहा है, बाकी सारा पाकिस्तान इधर जाना चाह रहा है, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद कंपनी, सेम इज द केस विद प्रोडक्ट, सेम इज द केस विद सर्विसेज, सेम इज द केस विद कंपनीज एंटायर ऑफरिंग्स एंड पोर्टफोलियोज, राइट? तो ये सारी की सारी आपकी स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशंस के अंदर फिट एंड सस्टेनेबिलिटी ये डिफरेंट चीजें हैं। Strategic positions should have a horizon of a decade or more, not of a single planning cycle. यार ये बातें जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ, जो आज मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं एक प्लानिंग साइकिल होता है ना, प्लानिंग साइकिल से मुराद ये होता है कि मौसम में सरमा आता है, मौसम में गर्मा आता है। आपने मौसम में सरमा में अपना समर का अराइवल ये वैरायटी को तैयार करना होता है, मौसम में गर्मा में आपने मौसम में गर्मा की वैरायटी को या उन चीज़ों को तैयार करना होता है। उधर आपकी प्राइसिंग करनी है, उधर आपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करना है, उधर आपने अपनी सेल्स पर हायर करनी है और उधर अपने प्रोडक्ट को बेचना है और उधर से अपने प्रॉफिट कमाना है। दैट इज योर सिंगल प्लानिंग साइकिल। दिस इज हाउ यू pass on your, this is how you spend or live your 1 year cycle। जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस होती है ना वो एक लंबी चीज होती है यार। उसका जो विजन होता है, जो उसका हॉरिजन होता है, जो उसका प्लानिंग टाइम होता है, दैट इज अराउंड अ डेकेड और मोर। वो 10 साल, वो 20 सालों की बात हो रही है। ये नहीं हो सकता कि यार अब एक कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के कंपनी खड़ी करें तो वो कंपनी जो है वो 6 साल काम करके बस कर दे। नहीं, उस कंपनी में तो काम कर रहे हैं आगे 150 साल, राइट? तो उसका जो प्लानिंग साइकिल होती है दैट इज डिफरेंट। वो दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिक डे टू डे ऑपरेशन, पर उसके बिजनेस की बात करते हैं, बट उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस होती है तो उसका हॉरिजॉन विजन होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब ये कुछ उसने कुछ जापानीज फ्रेंच कंपनीज की एग्जांपल्स दी होंगी। ये आर्टिकल वही है भाई लोगों जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया, ये वही आर्टिकल है जो आज मैंने आपको पढ़ने की या डिस्कस करने की भी कोशिश की है। टाइम भी फिर 5 बज रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास है हमारी फ्राइडे को। फ्राइडे तक जो है मैं आपके साथ कुछ कोशिश करूँगा, कुछ स्लाइड्स बना के बैठूँगा, स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूँ और चीज़ हो सकी। आई डोंट नो हम लोग इस वक्त मुझे बंदा बता सकता है? आज वालेकुम, मेरी क्लास चल रही है ते 5:30 मैं तेन सेंड करना, सही है? ओ भाई म्यूट हो जा, कौन है? अच्छा अंश को मैंने म्यूट किया। अंश आवाज आ रही? यस सर आवाज आ रही है सर। वो कुछ स्टूडेंट्स के वो आज असाइनमेंट्स का भी इशू आ रहा है, वो पोर्टल पे सेंड वाली ऑप्शन मतलब वो अपलोड ही नहीं हो रही असाइनमेंट। बड़ी गलत बात है। मैं तो जो है लोग अभी तक असाइनमेंट साइन करते जा रहे हैं।
अभी तक ना, मतलब ईमेल करते जा रहे हैं, पता नहीं क्या करते जा रहे हैं, उसकी वो पूरी डेट होती है, उसमें पूरी हो सकती है असाइनमेंट। वो जो ईमेल पे सर आएगी असाइनमेंट स्किप भी हो सकती है, जो वहाँ आपके पोर्टल पे आएगी वो स्किप नहीं हो सकती, वहाँ उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, वहाँ उसकी ग्रेडिंग और उसकी यस एग्जीक्यूशन में मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता सर, रहा, हाँ वो बच्चे सर बनाते लास्ट डेट पे, लास्ट डेट पे आके वो इशू आ जाता है पोर्टल, क्योंकि वो उसका सिग्नल जो है वो बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स अपलोड हो रही है तो उसका लिंक डाउन हो जाता है ना। ऐसे ही होता है ना भाई, ऐसे ही होता अभी तो अपलोड की ऑप्शन ही नहीं आ रही, जो स्टूडेंट्स को ना अपलोड की ऑप्शन ही नहीं आ रही, काफी स्टूडेंट्स को जो है वो। है कि उसकी डेडलाइन क्या थी, 10 जून, आज लास्ट डेट है। और 10 या 8 जून उसकी होगी, तो उसके बाद वो क्यों आएगी ऑप्शन अपलोड? जाहिर बात है खत्म हो जाएगी जब उसकी डेडलाइन ओवर हो गई। ये भी है, लेकिन सर बाकी सब टीचर्स की भी हो रही है, और उसके बाद जो है ना वो अगर इशू आ रहा है अपलोड वाला तो वो या तो मुख्तलिफ टीचर्स का आ रहा था, मुख्तलिफ आ रहा था, वो शायद आईटी का इशू है, जो है ना पीछे से आईटी का इशू होता है शायद। आईटी का नहीं होता। तो मैंने उसको, वो उसकी डेडलाइन पे जब आप क्लोज कर देते हैं ना, तो उसके बाद वो यस आपको खुद कर नहीं सकते। अच्छा जी, अब सवाल जवाब कोई और चीज़ करनी करानी है तो मुझे बताओ। सर, मुझे तो कोई इशू नहीं है, बाकी स्टूडेंट से आप एक बार पूछ लें उनको अनम्यूट करके। अच्छा मैं सब अनम्यूट, अनम्यूट ऑल कहाँ से हो सकता है? क्या कह रहे हैं सर? अनम्यूट ऑल नहीं होता कहीं से करता सर ये इधर मैनेज पार्टिसिपेंट पे जाएंगे ना, नीचे जिधर से आपने म्यूट ऑल किया था वहां पे अनम्यूट ऑल आ जाएगा, साइड पे ना अनम्यूट ऑल आएगा, वहां सबको अनम्यूट कर दें। है। म्यूट ऑल, सर बच्चे बोल सकते हैं, अब अली हसन का वो देखे ना अनम्यूट की ऑप्शन आ रही है, लेकिन सिर्फ अली हसन की आ रही है, बाकी नहीं आ किसी को रही। मैंने किया अली हुआ, हसन किसी जी को किया हुआ। आवाज आ रही है ना? जो अगर किसी जी, बच्चे को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो अभी सर से पूछ लो, असाइनमेंट के रिलेटेड या जो भी। असाइनमेंट जो सी है सर वो अपलोड नहीं हो रही, ऑप्शन ही नहीं आ रहा अपलोड का। वो नहीं आनी बेटा, और बताओ। फिर अब अभी 12 बजे से यार अभी जाके पोर्टल पे देखो अपलोड की ऑप्शन आ रही हैं, आप क्यों कर रहे हो यार कि आ नहीं रही आ है, रही है, नहीं आ रही है। देखो यार, भाई मैं देख के बता रहा हूँ आपको। 10 मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ। यार लो, आ रही है ऑप्शन अपलोड की। 10 जून उसकी डेडलाइन है, रात 12 बजे तक वो ऑप्शन आएगी, कल नहीं आएगी। जी ओके सर, सर, आ रही है सर ऑप्शन सर। वो आप ये कर रहे हैं, मतलब इनको आदत हो गई है ये करने की। यार मुझे 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 3-4 स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि जो है ना हमारी असाइनमेंट्स नहीं अपलोड हो रही। आप फाक ने भी किया यार है, उनका फाक यार उनका सर्वर डाउन होगा ना, सर्वर का मसला होगा उनका। ये हो सकता है, बाकी मुझे तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा सर से आप डायरेक्टली जो है वो कंसर्न कर लो, अब तो क्लास से फाक अगर इशू आ रहा है तो अभी सर से बात कर लो, या जिसको भी आ रहा है। जी सर मेरे को अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा, मैंने ट्राई की है दोबारा पर अभी तक नहीं ऑप्शन आया। अफाक अपना इंटरनेट ठीक करवाओ। भाई इंटरनेट ठीक है तो ये कॉल चल रही है। बाकी सर हम ट्राई कर लेते हैं और अगर ना हुआ तो फिर देख लें। ठीक है। असाइनमेंट के अलावा आज के लेक्चर के बारे में कोई बात हो तो वो बताओ। कोई वो क्या होने को समझ आएगा तो बात होगी। नहीं सर, समझ आ रही है, बाकी आप रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दीजिएगा ना तो वो समझ आ जाएगी। चलो, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फ्राइडे को मुलाकात। ओके सर, ओके सर, टेक केयर। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।